हेलो गाइस, वेलकम टू मनपराज एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लामेशन। तो आज हम इन्फ्लामेशन देखेंगे। तो इन्फ्लामेशन में पैथोफिजियोलॉजी जो भी इसका डिफिनीशंस है, काउजेज है, टाइप्स है, जो भी है कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। इन्फ्लामेशन जो है कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर सेमेस्टर में इसका यूजेज हर चीज़ में आता है और ख़ास करके नर्सिंग्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो इन्फ्लामेशन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इन्फ्लामेशन और अच्छी तरह से समझेंगे इन्फ्लामेशन को। देखिए, सबसे पहले इन्फ्लामेशन जो है कि एक तरह से टिश्यू का रिस्पॉन्स है और एक तरह से माना जाए तो इन्फ्लामेशन जो है कि एक साइन सिम्टम्स भी है और ये होना भी ज़रूरी है। अगर कहीं भी इंजरी होता है, कहीं भी इंजरी होता है, किसी प्रकार का इंजरी होता है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि वुंड हीलिंग, जो वुंड हीलिंग होता है, घाव मतलब कहीं पर हो जाता है या किसी भी तरह से ट्रॉमा होता है, किसी भी फिजिकल, मान लीजिए एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी कट फट जाता है कहीं भी, तो उस पर इन्फ्लामेशन, वहाँ टिश्यू का रिस्पॉन्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन्फ्लामेशन नहीं हुआ तो वो वुंड हीलिंग जो होता है परिपूर्ण नहीं हो पाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन्फ्लामेशन जो है कि बहुत ज़रूरी भी है और होना भी चाहिए। इन्फ्लामेशन अगर कहीं कटा हुआ फटा हुआ है तो ये एक तरह से टिश्यू का रिस्पॉन्स है, ये बेनिफिट्स ही मान सकते हैं होता है। तो इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन इज ए लोकलाइज्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्स टू इंजरी। ये क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्स इंजरी है। इंजरी, किसी भी प्रकार का इंजरी होता है तो वहाँ पे प्रोटेक्टिव का काम करता है, टिश्यू का एक तरह से रिस्पॉन्स है, ये वहाँ पे प्रोटेक्टर का काम करता है। इन्फेक्शंस और इरिटेशन कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शंस। मतलब जहाँ पर भी होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी तरह का इंजरी हुआ, कहीं भी मान लीजिए कट लग गया तो इसका सेकेंड स्टेप क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पर। इसके बाद क्या होगा? इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। अगर इन्फ्लामेशन नहीं होता है तो वुंड हीलिंग जो होता है कि सही से नहीं होता होगा। और यहाँ पर करेक्टराइज्ड देखने को क्या क्या मिलेगा? इन्फ्लामेशन होगा तो रेडनेस देखने को मिलेगा, हीट देखने को मिलेगा, टेम्परेचर वहाँ का हाई होगा और उसके बाद स्लो मतलब स्वेलिंग देखने को मिलेगा, पेन देखने मिलेगा और वहाँ का जो फंक्शंस होगा वो लॉस हो जाएगा। उसके बाद वहाँ का जो ब्लड प्रेशर है वो एक तरह से वो कम भी सकता है, मतलब एक तरह से। और वहाँ पर मतलब चेंजेस होता है, आगे जाके स्टेप्स में बताएंगे, चेंजेस होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी होता है। तो वहाँ पर जो किसी भी तरह का इरिटेशन होता है किसी भी टिश्यू में या इंजरी होता है तो उसका रिस्पॉन्स हमारा होता है इन्फ्लामेशन। सिंपल सा मीनिंग है, टिश्यू का रिस्पॉन्स होता है। किसी भी तरह का इंजरी हुआ, किसी भी तरह का ट्रॉमा हुआ तो उसका सेकेंड स्टेप होता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है इन्फ्लामेशन के थ्रू। तो यही चीज़ है इन्फ्लामेशन। और एक तरह से होता है इसका इन्फ्लामेशन का कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन में आप लोग को देखने को मिलेगा रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, ये सब कार्डिनल साइन में आता है। तो इसको अगर कार्डिनल साइन कोई पूछ दे या लिखने को आए तो आप लोग बता दीजिएगा कार्डिनल साइन में आता है रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, ये सब। उसके बाद हमारा काउजेज होता है इन्फ्लामेशन का। काउजेज क्या क्या देखने को मिलेगा? काउजेज होगा इन्फ्लामेशन का इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण होता है। इन्फेक्शन के कारण जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, पैरासाइट्स देखने को मिले। उसके बाद फिजिकल एजेंट्स के कारण, फिजिकल एजेंट्स में जैसे कि ट्रॉमा, बर्न्स, ट्रॉमा हुआ किसी भी तरह का फिजिकल मतलब कट फट गया तो उसके कारण होगा। बर्न्स, जल गया या किसी भी रेडिएशन के वजह से या सन रे ज़्यादा टेम्परेचर के थ्रू मतलब रेडिएशन दिया जाए किसी भी चीज़ का तो उसके कारण से होगा। केमिकल एजेंट्स के कारण, केमिकल एजेंट्स जैसे एसिड्स या किसी भी तरह का एल्कलाइज, उसके बाद या टॉक्सिन्स प्रोडक्ट्स कुछ भी हो मतलब शरीर से आता है, टच में आता है, उसके कारण होता है तो इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इम्यूनोग्लोबिन्स रिएक्शन, इम्यूनोग्लोबिन्स रिएक्शन मतलब कि एलर्जीज, ऑटो इम्यून डिजीज, किसी भी तरह का ऑटो इम्यून डिजीज होता है जैसे कि अपना ही जैसे ऑर्गेन्स होता है, अपना ही मतलब कुछ शरीर जो होता है अपने पर अटैक करने लगता है उस वजह से, तो ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी होता है उस वक्त। तो टिश्यू नेक्रोसिस, उसके बाद जैसे कि देखते हैं टिश्यू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है? एक तरह से हमारा सेल डेथ होता है, तो ये एक तरह से सेल डेथ का कंडीशन है जिसमें कि क्या होता है? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई वहाँ पर कम जाता है, ब्लड सप्लाई कम जाता है जिस कंडीशन को इस्चेमिया बोलते हैं। ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, कम जाएगा तो उस कंडीशन को इस्चेमिया बोलेंगे, जिसको एक तरह से
हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस होता है कि सेल डेथ हो जाता है, उसमें भी सेल डेथ हो जाता है उसमें, और ब्लड सप्लाई कम जाता है, तो उसके कारण से इस्चेमिया देखने को मिलता है। और इस्चेमिया के कंडीशन में देखने को मिलेगा टिश्यू नेक्रोसिस, तो उसके कारण भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले ड्यू टू एनी काउज या ड्यू टू इटोलॉजी समझ सकते हैं। ड्यू टू इटोलॉजी या काउज बोल सकते हैं, मतलब किसी भी कारण से हमारा टिश्यू पर इंजरी होता है, ट्रॉमा होता है या इन्फेक्शन होता है। तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप होता है पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है किस ढंग से मतलब इन्फ्लामेशन हुआ, किस ढंग से अपना एक तरह से रिहैबिटेट हुआ। तो इस चीज़ को देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। तो हम लोग देखेंगे किस ढंग से मतलब कि डिजीज अपना काम कर रहा है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्यू टू एनी काउस मतलब किसी भी कारण से या किसी भी इटोलॉजी के कारण से, मतलब टिश्यू के इंजरी के कारण यहाँ पर हुआ मास्ट सेल इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। उसके बाद मास्ट सेल क्या होगा, एक्टिवेट होगा। ये एक तरह से हमारा सेल होता है एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कि किसी भी तरह का इंजरी होगा वहाँ पर तो एक्टिवेट होगा हमारा मास्ट सेल। उसके बाद वहाँ पर जैसे कि डैमेज्ड सेल रिलीज, जो वहाँ का डैमेज सेल है, जो हमारा डैमेज सेल है वो केमिकल मेडिएटर्स रिलीज करेगा, केमिकल मेडिएटर्स रिलीज करेगा, जैसे कि हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइन, सीरोटोनिन, जो कि होता है कि साइटोकाइन जैसे कि एक तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। तो ये सब क्या है, केमिकल मेडिएटर्स है। जैसे कि किसी भी तरह का जैसे मास्ट सेल एक्टिवेट्स होगा तो उसके बाद केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होगा। तो केमिकल मेडिएटर्स हमारे सेल के अंदर ही होता है, उसके मतलब अंदर होता है, और वहाँ से रिलीज होता है हमारा हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, साइटोकाइनिन, सेरोटोनिन, ये सब रिलीज होता है। तो उसके बाद आगे का क्या होगा, वैस्कुलर चेंजेस। ये एक तरह से टिश्यू में चेंजेज आ रहा था, ये टिश्यू में चेंज। अब वैस्कुलर चेंजेस, वेसल्स में क्या चेंजेस आएगा, जैसे वेसल्स में इसके बाद वैस्कुलर डायलेशन होगा। जैसे वैस्कुलर चेंजेस में वैसो डायलेशन होगा। वैसो डायलेशन किसके कारण होगा, हिस्टामिन के कारण। हिस्टामिन रिलीज होगा तो क्या होगा, वैसो डायलेशन, वेसल्स क्या होगा, डायलेट होगा। उसके बाद क्या होगा, ब्लड इंक्रीज ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड का जो लेवल है वो ज़्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि वैसो डायलेशन होगा तो वो मतलब जो वेसल्स है वो थोड़ा डायलेट होगा, तो आगे जो प्रेशर है ब्लड का वो बढ़ जाएगा, तो उसके ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। और क्या होगा, वैस्कुलर परमेबिलिटी जो है कि बढ़ जाएगा, इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी, वैस्कुलर परमिएबिलिटी भी बढ़ जाएगा, जैसे कि इसमें। और उसके बाद जब वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगा तो देखने को मिलेगा प्लाज्मा, वहाँ पर रिलीज होगा प्रोटीन्स, ये सब लीक होगा वहाँ पर, और लीक होगा तो वहीं पर इन्फ्लामेशन, जैसे कि जहाँ पर जो भी कुछ हुआ तो वहाँ पर किसी भी तरह का जैसे घाव वगैरह वुंड हीलिंग का काम शुरू हो जाता है वहाँ पर जो भी प्रोटीन्स है। उसके बाद सेलुलर रिएक्शन होगा। सेलुलर रिएक्शन मतलब कि जैसे कि सेल्स का WBC है, न्यूट्रोफिल्स, वैसोफिल्स, ये सब जो होता है वहाँ पर काम अपना शुरू कर देगा। जिसे मान सकते हैं कि मैक्रोफेजेस वगैरह होगा, जैसे कि फैगोसाइटोसिस होगा, तो वहाँ पर जो भी सेल डेब्रिज है उसको इनगल्फ करेगा। वहाँ पर मरा हुआ सेल भी होगा, सेल डेब्रिज होता है जो मरा हुआ डेथ सेल होता है, तो उसी को सेल डेब्रिज बोलते हैं। तो वो सबको डेथ करेगा, सब अपना अपना काम करेगा। जो सेल्स का काम है WBC जो भी काम करता है, न्यूट्रोफिल्स, वैसोफिल्स, ये सब अपना मैक्रोफेजेस जो भी है अपना काम करेगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो इन्फ्लामेशन हो, जहाँ इंजरी हुआ था वहाँ पर हीलिंग हो जाएगा और रिपेयर हो जाएगा। लास्ट जो होगा उसके बाद हीलिंग हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। तो यही था बस। और अपना फीडबैक ज़रूर दें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आया, और समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।